आशीष आ गए हैं स्टूडियो में और उस रिपोर्ट की बात घाटा कम हुआ है लेकिन वो ऑप्टिकल है, इनहेरेंटली अभी भी काफ़ी घाटा है। आशीष बताएंगे। आशीष बिल्कुल बहुत घाटा देखने को मिल रहा है सर। आपने बताया कि ऑप्शंस में जैसे कि देख रहे हैं कि लगातार पेन देखने को मिल रहा है, घाटा भी घट रहा है। अब दिक्कत की बात ये भी हो रही है पूरे इकोसिस्टम के लिए कि ट्रेडर्स की भी संख्या लगातार घटती जा रही है। ये अपने आप में एक बड़ी चिंता का विषय है। मैं सबके सामने डिटेल्स रख देता हूँ। देखिए घाटा 18% घटा है, लेकिन अभी भी ऑलमोस्ट 92,000 करोड़ है। बहुत बड़ा फिगर है जो देश में देखें तो ये घाटा देखने को मिल रहा है। अब जो घाटे वाले ट्रेडर्स हैं इनकी संख्या आप देखें तो ये स्लाइटली यहाँ पर आपको एक एक्शन नजर आएगा, लेकिन साथ में अगर आप देखें तो वायदा बाजार के जो टोटल घाटे हैं ये लगातार एक बड़ा इंपैक्ट यहाँ पर क्रिएट करते जा रहे हैं। FY26 का डेटा आपकी स्क्रीन पर फिलहाल के लिए आते जा रहा है और जो ट्रेडर्स हैं इनमें अगर आप देखें तो आंकड़ा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि किस प्रकार से FY26 में जो घाटा है वो यहाँ पर आपको देखने को मिला। कुछ और डिटेल्स है, जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर आएगा कि प्रति व्यक्ति घाटा कितना है, तो यहाँ पर भी आपको 2% की बढ़त देखने को मिलेगी। अब वायदा में जो ट्रेडर्स घाटा करते हैं इनकी संख्या देखें तो ये कम होती जा रही है ओवरऑल एक्टिव ट्रेडर्स की, लेकिन FY16 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ जो ट्रेडर्स हैं इसमें आपको यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है और सालाना 10,000 से कम के टर्नओवर वाले जो ट्रेडर्स हैं इनका तो अकाउंट आप ये समझ लीजिए कि पूरी तरीके से साफ ही हो जाता है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग पहलू ये है कि जो महिलाएं ट्रेडर्स हैं ना ये थोड़ी सी बेहतर हैं। घाटा तो इनको भी होता है लेकिन कंपेरेटिवली आप देखें ना तो पूरे पूल में महिलाएं कम घाटा करती हैं और ये स्टैट्स आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। बड़े ध्यान से देखिएगा कि 30 साल से कम की जो महिलाएं हैं इनकी हिस्सेदारी 43% के आसपास है और 88.6% जो है ये घाटा करती हैं, लेकिन एवरेज के मुकाबले आप देखें तो घाटा कम आ रहा है। सिमिलरली आप देखें तो 30 to 40 ये एज ग्रुप में 88.1% है। 5 लाख से कम की आय वाले में वही 88 के आसपास है। टोटल आप देखें तो 85% राउंड फिगर मैं आपको बता रहा हूं कि महिलाएं जो है वो यहां पर घाटा करती हुई नजर आती हैं। साथ में अगर आप देखें तो एक और मार्केट में सिंग होती है ना कि हमने इतने साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन मार्केट में खासतौर पर FNO ट्रेडिंग में अगर एक्सपीरियंस है तो भी मुनाफे की कोई गारंटी नहीं है। कितने लोगों को लगातार कई सालों का अनुभव है लेकिन वो भी संख्या देखें तो घाटे वाली काफ़ी ज़्यादा है। 5 साल में 66% है, लगातार 4 साल घाटा करने वाले 95% है, पहले साल 91% है। और ये डेटा की रैंडमनेस इस प्रकार की है ना कि आप ये देखिए ऐसा नहीं कि एक साल घाटा हो गया तो दूसरे साल शायद उम्मीद है कि मुनाफा हो जाए, वो भी नहीं होता। कई सारे ट्रेडर्स ऐसे हैं स्टैटिस्टिकली मेजरली आपको नजर आएगा कि पहले साल भी घाटा किया, दूसरे साल भी किया और तीसरे साल भी अगर आप देखें तो यहाँ पर घाटा देखने को मिला। एक बहुत बड़ी लर्निंग है जो थियोरेटिकली हम पढ़ते आए सुनते आए कि ऑप्शन राइटर्स के पास एक एज होता है, ये साबित हो गया। लेकिन दिक्कत की बात है कि रिटेल ट्रेडर्स को तो ऑप्शन राइटिंग करनी ही नहीं है। अगर आप टोटल बेस में देखें ना तो सिर्फ 2% ऐसे हैं जो ऑप्शन राइटिंग करते हैं। हालांकि घाटा उनको भी होता है, घाटे का क्वांटम उनका भी बड़ा है कि उनकी मार्जिन रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा होती है, रिस्क उनका अनलिमिटेड होता है, प्रॉफिट उनके लिमिटेड होते हैं। लेकिन 44% जो है ट्रेड्स यहां पर ऑप्शन राइटर्स के रिटेल पार्टिसिपेंट की तरफ से घाटे में देखने को मिले। तो स्टैटिस्टिकली ऑप्शन बायर जिसका अकाउंट ही साफ हो जाता है उसके मुकाबले आप देखें तो थोड़े से डेटा यहां पर बढ़िया नजर आ रहे हैं। अब ऑप्शन बायर वर्सेस ऑप्शन राइटर्स के अगर आप औसत घाटा देखें, टेबल आपकी स्क्रीन पर आएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पर आपको देखने को मिला है। घाटे वाले जो राइटर्स होते हैं इनकी संख्या है, इसका अमाउंट आ रहा है और साथ में आप देखें तो एक जो FPIs हैं, प्रॉप ट्रेडर्स हैं, वो तो हम देख ही रहे हैं कि लगातार इनकी तरफ से यहाँ पर मुनाफा देखने को मिलता है। लेकिन एल्गो के जो ट्रेडर्स हैं मशीन ह्यूमंस को बीट कर रही हैं, डेटा स्टेटिस्टिकली बता रहा है। पिछली रिपोर्ट में भी यहाँ पर हमने देखा था कि जिनके पास एल्गो का एज है इनकी प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी सी बेटर साइड पर है। बिल्कुल, शुक्रिया आशीष ये पूरी डिटेल रखने के लिए। अच्छा, ऐसा नहीं है कि रिटेल ऑप्शन ट्रेडिंग या ऑप्शन सेलिंग नहीं करना चाहता। दिक्कत ये है, अब आप अगर निफ्टी का बीरो एक कॉल या एक पुट बेचने जाएं तो मेरे ख्याल से करीब 2.25 लाख का मार्जिन है 65 शेयरों का। निफ्टी का 65 शेयरों को अगर आप बेचने जाएं तो 2.25 लाख का मार्जिन है। तो अगर आप मान लीजिए 10 लॉट भी करते हैं, 650 शेयर भी अगर आप सेल करना चाहते हैं एक ऑप्शन के डायरेक्शनली, अगर आप उसमें 50-60 पॉइंट कमाना चाहते हैं ना, ऑप्शन में आप राइटिंग में इतना ही कमाएंगे, तो उसके लिए आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट हो जाएगा करीब करीब 18 लाख रुपए। उसमें अपफ्रंट STT और बाकी चीज़ें जोड़ दीजिए। वो रिटेल ट्रेडर कहता है करना ही नहीं है मैंने यार,
है ना, मुझे जब मौका मिलेगा कुछ बाय करने का मैं तब कुछ कर लूँगा, वरना मुझे वो सेल वो ट्रेड करना ही नहीं है। तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि अब इसमें ये डबल एज सोर्ड है, क्योंकि अब आपकी अगर आपके पहले जब प्रीमियम कम होते थे, ये प्रीमियम क्यों बढ़ाए गए थे आपको याद है? इशू क्या हो गया, प्रीमियम बढ़ाए गए, एसटीटी बढ़ाया गया, बाकी सब चीज़ें बढ़ाई गई, फिर भी इंटरनल्स नहीं चेंज हो रहे हैं। फैक्ट वही है कि वही आधे % 2% या 3% लोग पैसा बना रहे हैं और बाकी सारे लोग पैसा लूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मतलब तो मामला सारा का सारा ये है कि कहीं ना कहीं कुछ और सोचने की ज़रूरत है ऑब्वियसली, लेकिन जो भी स्टेप्स लिए गए हैं उससे क्लियर है एक चीज़ तो कि ओवरऑल घाटा भले ही कम हुआ, उसका एक रीज़न ये है कि नंबर ऑफ ट्रेडर्स कम हो गए, लेकिन पर ट्रेडर लॉस अभी भी उतना ही हो रहा है। ये क्लियरली जो स्टडी है वो कह रही है। एक चीज़ में ये हो सकती है, कैश वाले नंबर्स थोड़े बेटर हैं और इन्वेस्टमेंट्स के नंबर्स थोड़े बेटर हैं, तो शायद धीरे धीरे लोग अपने आप ट्रेडिंग से थोड़ा इन्वेस्टमेंट की तरफ आई थिंक शिफ्ट होंगे, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो आई थिंक ये एक फैक्टर हो सकता है। जैसा कि अब जो 20% लोगों ने ट्रेडिंग छोड़ी है, कितने लोगों ने छोड़ी, 20 कितने नंबर था, बड़ा नंबर था वो, बड़ा नंबर है ना, वो 18-20% लोगों ने जो ट्रेडिंग छोड़ी है, ऐसा तो नहीं कि उन्होंने पूरी मार्केट ही छोड़ दी है, हो सकता है उनमें से कुछ लोग फुल्ली कन्वर्ट हो गए हों एज एन इन्वेस्टर, तो आई थिंक ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। खैर जो भी है, ये नंबर्स इंटरेस्टिंग है। तो सर ये भी एक चीज़, मैं सॉरी काट रहा हूँ आपको, लेकिन महिलाओं का काफ़ी 3 बार की स्टडी में पता चल रहा है। मैं उस पर ना ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता था, क्योंकि क्या होता है ना वो तो जब स्कूल में थे तब भी लड़कियों के नंबर हमसे ज़्यादा आते थे, अब उसके बाद आगे बढ़े तब भी तो देखिए उसका रीज़न होता है, उसका रीज़न होता है कि महिलाएं जो होती हैं ना आशीष, वो मेंटली हमसे ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं और इसके लिए वो लाइफ में भी और मार्केट में भी सेटबैक्स को हमसे ज़्यादा बेहतर, हमसे मतलब पुरुष जाति से, है ना, उससे ज़्यादा बेहतर सह सकती हैं। तो ये कारण होता है कि वो उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड होता है वो इन फील्ड्स में हमेशा बेटर होता है और वो आगे भी रहेगा। ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। मैं इनफैक्ट एक बार एक इवेंट में गया था, तो वहाँ पर मुझसे किसी ने पूछा कि सर आजकल इतनी लेडीज़ ट्रेडिंग कर रही हैं तो हम क्या करें? मैं कहा आप घर पे बैठिए, आपका ट्रैक, आप उनको घर के काम में हेल्प करिए,